तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द लीगल पोजीशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ द कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी के कुछ ना कुछ लीगल पोजीशन के बारे में हमको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिफिकेशन और डेफिनेशन देखते हैं हमारी कंपनी सेक्रेटरी की। तो company secretary appointment and his rights and the obligations need to understand the definition, and as per section 2 subsection 24 of the Companies Act 2013, the company secretary means the company secretary defines in section 2 subsection 1 sub clause C of the Company Secretaries Act 1980 के अंदर ये मेंशन है। as per this clause company secretary means a person who is a member of the Institute of Company Secretaries of India, जो कि मेंबर है कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का। So company secretary is a managerial person है। ये एक managerial person है in a private sector company and in a public sector company. A company secretary is a person who can represent his company before any quasi judicial body। किसी भी quasi judicial body के तहत वो फ्रंट एक तरीके से फेस हो सकता है कंपनी का टू एनी लीगल डिस्प्यूट एंड अदर लीगल लिटिगेशन। कोई भी लीगल डिस्प्यूट या लीगल लिटिगेशन कंपनी के ऊपर आते हैं तो to be qualified as a company secretary, one must clear the company secretary executive level program and the professional level program clear होना चाहिए। Must have training certificates, students indication program, executive development program, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप विद अ स्पेसिफाइड सीएस एंटिटी के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। टू अप्लाई फॉर द अबव प्रोग्राम वन मस्ट बी गारंटीड ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट होना चाहिए। शुड बी नॉट लेस देन 17 इयर्स ऑफ एज। 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज। द कंपनी सेक्रेटरी शुड बी द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एक मेंबर हो सकता है। लीगल पोजीशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। The legal position of the company secretary may be explained as follows: the servant of the company, company का servant हो सकता है। The secretary of the company is a servant of the company whose duty is to act in accordance with the instructions given to him by the directors। जो भी directors इनको instruction देते हैं उसके according वो काम करे। एजेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी की तरह एक एजेंट की तरह काम करता है। एक सेक्रेटरी कंपनी के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को संभालता है, ऑफिस को संभालता है। कंपनी के डायरेक्टर जो भी उनको ऑप्शंस देते हैं उन सब ऑप्शंस को फुलफिल करके ही सामने रखता है। ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी द सेक्रेटरी में इनकर द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी पेनल्टीज। जो भी पेनल्टीज है उसके लिए पर्सनली लायबल हो जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कुछ भी कंप्लायंस नहीं करता है तो। बिसाइड्स ही इज द चीफ ऑफिसर अंडर हुज सुपरविजन ऑल द मिनिस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनीज कैरिड ऑन। जहां पे मिनिस्ट्रियल और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैरी ऑन हो रहे हैं वो सारी चीजें वो फुलफिल कर सके। राइट्स ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, क्या क्या राइट्स हैं कंपनी सेक्रेटरी के। सबसे पहले एज अ सीनियर लेवल ऑफिसर है कंपनी सेक्रेटरी कैन सुपरवाइज कंट्रोल एंड डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट ऑफिसर और एम्प्लॉय को वो गाइड कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी कैन साइन एनी कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे साइन कर सकता है। एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, किसी भी प्रिंसिपल ऑफिसर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू द डेलीगेशन ऑफ द पावर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ द कंपनी, कंपनी के बोर्ड के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टर्स को फाइल अप कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी कैन इशू द गाइडलाइंस फॉर द एम्प्लॉइज ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे वो गाइडलाइंस को इशू कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर एंड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और शेयर होल्डर्स की मीटिंग को सेटअप कर सकता है। ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप he can claim his legal dues as a preferential creditors of the company। वाइंडिंग अप के टाइम पे सारे लीगल ड्यूज क्लेम करने का काम भी इसी का ही है क्रेडिटर्स को। he can sign and authenticate the proceedings of the meeting, मीटिंग के प्रोसीडिंग को साइन कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है कॉमन सील के अकॉर्डिंग। कंपनी सेक्रेटरी इज अ कंप्लायंस ऑफिसर, ये कंप्लायंस ऑफिसर हो सकता है। इसके पास राइट होता है सारे कंडक्ट जो भी ऑफिसर्स के थ्रू या डायरेक्टर के थ्रू होते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ड्यूटीज क्या क्या होती है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, ड्यूटीज टुवर्ड्स अ कंपनी, कंपनी के अंतर्गत क्या ड्यूटीज होती है इनकी। कंपनीज इंपोज ड्यूटीज जैसे टू मेक द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, सारे सर्टिफिकेट्स का जो भी कमेंसमेंट के लिए चाहिए वो सारे होने चाहिए। टू साइन द एनुअल रिपोर्ट, सारी एनुअल रिपोर्ट साइन होनी चाहिए। टू साइन द एवरी बैलेंस शीट, हर बैलेंस शीट साइन होनी चाहिए। हर प्रॉफिट एंड लॉस साइन होना, अकाउंट हमारा पास क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज। ड्यूटीज टू द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को क्या ड्यूटीज है। The duties of the company secretary in relation to the directors are to work according to the instruction of director, director के instruction के according work कर सके। To maintain all the correspondence, files and records for the reference of the directors, reference of the directors के according वो फाइल अप कर सके सारी चीजों को। To draft the director report, director reports को ड्राफ्ट अप कर सके। Duties to the whole time managerial authorities,
If a company is managed by the managing directors or a managing director या manager अगर mention करता है company को, the main duties of the company secretary in relation to such managerial personnel are to organize and control the head office of the company. company के head office को organize और control कर सकते हैं, to submit all the statutory returns at the टाइम इज और सारी स्टैट्यूटरी रिटर्न्स को फाइल अप कर सकते हैं, टू ड्राफ्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वेंडर्स इफ एनी एंड आल्सो विद द अंडरराइटर्स एंड शेयर होल्डर्स, शेयर ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स की ड्यूटीज के अकॉर्डिंग वो ड्राफ्टिंग कर सकता है। जनरल ड्यूटीज क्या हो सकती है? द ड्यूटीज टुवर्ड्स द ऑफिस एंड स्टाफ, अगर कंपनी सेक्रेटरी ड्यूटी है, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, एडिक्वेटली स्टाफ अप करना। ही मस्ट एक्ट एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू द स्टाफ, एक्ट कर सकता है फिलोसोफर की तरह। अदर ड्यूटीज, द मिसलेनियस ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज आर टू रिप्रेजेंट द कंपनी इन द सोशल फंक्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना, टू एक्ट वेरी कॉन्शियसली एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, सबसे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग एक्ट अप करना, to act with the authority and maintain the secrecy of the confidential manner के अकॉर्डिंग secrecy तैयार करना, to perform his duties honestly and diligently, perform honestly और diligently duties को perform करना। ये सारी चीजें हमारी किसका काम होता है? कंपनी सेक्रेटरी की। तो ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिटीज के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। थैंक यू सो मच।